So good morning, good afternoon and good evening to all my students. Welcome to Ignition classes. आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 और 10 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसी बेसिकली ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन लोग में 9 में शायद प्रोबेबिलिटी शायद नहीं था। तो आज बेसिक्स थोड़ा स्टार्ट करेंगे, आगे देखते क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? इट मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट्स। मान लो हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है। कॉइन टॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है मेरा हेड आ जाए? अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ चांसेस कितना है कि मेरा हेड आ जाए। अगर हम एक डाइस रोल कर रहे हैं ना, जो लूडो खेलते हैं, डाइस रोल किया तो क्या पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा जो डाइस जो रोल कर रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए? क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या पॉसिबिलिटी कि आज बारिश होगा? ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी कह रही है, जो पॉसिबिलिटी कह रही है, इसी का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का थोड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट। जिसे हम बताया कि कॉइन टॉस किए, हेड आना, वो तुम्हारा एक इवेंट हो गया। डाइस रोल किया, 6 आना, वो तुम्हारा एक इवेंट हो गया। बारिश हो रहा है या नहीं हो रहा, वो तुम्हारा एक इवेंट हो गया। तो ये सारा अलग अलग इवेंट था, ठीक है। उससे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या फॉर्मूला है, लिखो। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही फॉर्मूला के बेसिस पे पूरा सम्स हो जाएगा, पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा, और कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। क्या है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फॉर्मूला के बेसिस पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, मूव ऑन करें। चलो, मान लो अभी नंबर 1 लिखो। नंबर 1 टॉसिंग अ कॉइन। मैंने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, टॉसिंग अ कॉइन। लिखो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या आउटकम आने का चांसेस है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जब एक कॉइन टॉस किए तो क्या आएगा? 6 4 5 3 2 1 ये सब आएगा। क्या आएगा तो बोलो? हेड्स या फिर टेल, राइट? आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये मैंने एक सेट बना दिया, ये मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है, हेड या फिर टेल। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे? एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, तो चांसेस क्या है, क्या आउटकम आने का चांसेस है? आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये मैंने सेट बनाया। हाँ, जब भी सेट बनाएंगे याद रखना सेकंड ब्रैकेट यूज करना। सेकंड ब्रैकेट यूज किया मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट या फिर थर्ड ब्रैकेट यूज मत करना, ठीक है। बना भी सकते हो, नहीं बना सकते, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे मन के ऊपर है। हमको मेन जरूरत ये है इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आउटकम है? तब सेट के अंदर कितना एलिमेंट है? 2 एलिमेंट। तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स है 2, है ना। अब ये पॉसिबल आउटकम तुम कुछ भी करो, कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करो, ये पॉसिबल आउटकम तो चेंज नहीं होगा, ये 2 का 2 ही रहेगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड। क्या चांसेस है कि तुमने जो पॉइंट टॉस किया है तो वो हेड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे पॉसिबल आउटकम, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स। सॉल्यूशन, पॉसिबल आउटकम्स कितना है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, ये तो चेंज नहीं होगा, इक्वल टू 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल मतलब जो हमको चाहिए, राइट, फेवरेबल। पॉसिबल मतलब सारा, फेवरेबल मतलब जो क्वेश्चन ने मांगा है। क्वेश्चन में क्या मांगा है कि क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो हम सेकंड ब्रैकेट में से क्या रखेंगे? एच रखेंगे। कितना एलिमेंट आया इसके अंदर? 1 एलिमेंट आया, ठीक है। तुम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हेड एक बार आया, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स 1, पॉसिबल आउटकम्स 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी of
ऑक्यूरेंस ऑफ हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो क्या हो जाएगा? नहीं, फेवरेबल ऊपर है 1/2, ठीक है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड इज इक्वल टू फेवरेबल इज 1, पॉसिबल इज 2, दैट इज योर आंसर, हाफ। 0.5 चांसेस है कि तुमने जो पॉइंट टॉस किया है कि वो हेड आ जाए, ठीक है। घर में इसका एक और क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल, क्वाइट इजी। ये एग्जाम में तो देगा नहीं, ये तो क्लास 8 का कॉन्सेप्ट हो गया, 9 10 8 9 का कॉन्सेप्ट है, इससे और थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। मूव ऑन करें नेक्स्ट। अब हम लोग क्वेश्चन सब हेडिंग देना नंबर 2 टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। अब मैंने 2 कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। सबसे पहले हमको जानना है पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, चलो निकालते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, क्या होगा पॉसिबल आउटकम्स? कॉइन टॉस किए, चांसेस है कि पहला कॉइन में भी हेड आए, सेकंड कॉइन में भी हेड आए, तो पहला पॉसिबल आउटकम्स हेड, ये पहला आउटकम्स, ये एक एलिमेंट है, हाँ एक एलिमेंट है, हेड एक एलिमेंट है। नेक्स्ट चांसेस है पहला कॉइन में हेड आए, सेकंड कॉइन में टेल आई, ठीक है। नेक्स्ट चांसेस है कि पहला कॉइन में टेल आई और सेकंड कॉइन में हेड आई, ये दोनों अलग है, हेड टेल अलग है, टेल अलग है, अलग मतलब सेम मत समझना इसको, ठीक है। और लास्ट क्या रहेगा बताओ? टेल्स एंड टेल, राइट। दोनों कॉइन में क्या आएगा? टेल आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 4, ठीक है। अब ये पॉसिबल आउटकम चलता रहेगा, हम इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। वहाँ पे टॉसिंग ऑफ कॉइन में एक ही, अगर एक कॉइन टॉस करें तो 2 ही क्वेश्चन बन सकता है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग गेटिंग हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, और दोनों का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगा, हाफ एंड हाफ ही रहेगा। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। Question 1. Find the probability of getting 2 heads. क्वेश्चन वही है, we tossed a coin, we tossed 2 coin, 2 coin को टॉस किया है। ऐसे भी कह सकते हैं we tossed a coin 2 times, 2 बार टॉस किया है, क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार कॉइन टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कॉइन में क्या आएगा तुम्हारा? हेड आएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितना? पॉसिबल आउटकम्स 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स अब हम सीख लिख रहे हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा? अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स जाएगा इसी सेट से आएगा, ऊपर का पॉसिबल का सेट से ही आएगा। मान क्या रहा है? 2 हेड, तो पहला वाला से क्या लेंगे? ये वाला लेंगे, हेड लेंगे, राइट। सिर्फ हम क्या लेंगे? हेड। अच्छा, यहाँ पे क्या 2 आउटकम्स है क्या? एक ही है, ये हेड एक ही है, राइट। तो दैट इज 1। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा तुम्हारा? 1 आया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे ब्रैकेट लिख सकते हो, हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट के लिए। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल कितना मिला? 1, पॉसिबल 4, दिस इज योर आंसर 1/4, ठीक है। सिर्फ ये लिखना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वही चलना,
वी टॉस्ड और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट मैंने टॉस किया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग one head and one tail. Probability of getting one head and one tail. Probability of getting one head and one tail. ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स या पहले पॉसिबल लिखे, पॉसिबल लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है पॉसिबल आउटकम। अगर 2 पॉइंट टॉस करते तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल हेड, राइट। तो अब हम सिर्फ लिखें फेवरेबल आउटकम्स, पॉसिबल तो वही रहेगा हमेशा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स गेटिंग वन हेड एंड वन टेल। अब कौन सा है स्टेटमेंट, हेड टेल, सेकंड ब्रैकेट में लिखा हेड टेल, पहला पॉइंट में हेड, सेकंड पॉइंट में टेल, बस यही। और क्या बताओ, पॉसिबल आउटकम्स का सेट देखो, पॉसिबल आउटकम का सेट क्या था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। तो हमको कह रहा है कि आपका एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, कौन सा लेंगे, यहाँ से कौन सा पिक करेंगे, सेकंड और थर्ड, हेड टेल एंड टेल हेड। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स आया है, पहला पॉइंट में हेड, सेकंड पॉइंट में टेल और नेक्स्ट टेल हेड, दैट इज 2। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल तो भी डिटो सेम ही है, पॉसिबल आउटकम्स इज 4। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहे हैं वन हेड एंड वन टेल इज इक्वल टू फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल। फेवरेबल कितना 2, पॉसिबल कितना 4, कैंसिल आउट करो, दैट इज हाफ, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा इतना देरी से हम इतना सारा प्रोबेबिलिटी निकाले, सबका आंसर क्या आ रहा है, हाफ, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन का वैल्यू कहाँ रहता है, किसके बीच में रहता है, 0 के 1 के, या 1 से 2 या 2 से 3 या -1 से 0, 0 से 1। अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शनल सवाल है ना 0 से 1 के बीच में रहता है, तो इस एक चीज़ नोट डाउन कर लो जो स्टार्टिंग में मैंने नहीं बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ई फॉर इवेंट है ना, इवेंट मतलब वही अभी जैसे सारा कराए कि वन हेड वन टेल, एक चेंजेस कराए 2 हेड, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, एक डाइस रोल किया तो 6 आना या 4 आना, या इवन नंबर्स आना। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट मतलब कोई भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका वैल्यू क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा। ठीक है, 0 भी हो सकता है। अभी क्या कह रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पॉसिबल क्या है, 0 से बड़ा, और किससे छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। कोई भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 या फिर 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, व्हाट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट तुम्हारा 0 हो जाए, तब तो हम क्या कहेंगे, हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0। इससे क्या हम लोग समझ सकते हैं, आज हम मैच नहीं इवेंट 0 नहीं, हम मैच खेलने गए, राइट, मैच खेलने गए, हम कह रहे हैं कि मेरे विनिंग का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0। इसका मतलब क्या, हम मैच का जीतेंगे या हारेंगे, क्या श्योर है कि हम हारेंगे, हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0, तो हम क्या श्योर है हारेंगे, श्योर है, बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 0%, ऐसा कैसे है 0, वो इवेंट होगा ही नहीं, तो मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी 0 होगा तो वो इवेंट क्या आएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट होगा ही नहीं। या फिर हम लिख दे रहे इवेंट विल नॉट ऑकर, नो चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, नो चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट, इवेंट होगा ही नहीं। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि हम मैच खेलने गए, क्रिकेट मैच, और उसमें मेरे विनिंग का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब हम डेफिनेटली श्योर है कि हम मैच करने वाले हैं। ठीक है, और हम घूस खा लेंगे, घूस खा लिए होंगे, पैसा खा लिए होंगे कि इनको मैच करना है। व्हाट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1,
जीत सकते क्या पूरा श्योर शॉट ही जीतेंगे, हम बनेंगे विराट कोहली, ठीक है। तो ऑकरेंस क्या है, चांसेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब ये श्योर इवेंट कहते हैं, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, राइट। ये हम मैच जीतेंगे। तो अगर इवेंट का वैल्यू 1 आया मतलब वो इवेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 होगा तो मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, अदरवाइज सारा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कितना जाएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। बैक टू क्वेश्चन, क्या करा है 1 हेड एंड 1 टेल, ये इजी था, ठीक है। अब इसी का अगर हम लिखे 2 पॉइंट टॉस किया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 2 पॉइंट टॉस किया। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, फाइंड दी, और ये नहीं आने का चांसेस है, बाकी ये वो दोनों स्टार्टिंग में जो 2 दिया वो तो देगा नहीं। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 1 head. Find probability of getting at least 1 head. हम फिर से पॉसिबल आउटकम्स को लिख दे रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 पॉइंट मैंने टॉस किया, ठीक है। वी टॉस और 2 पॉइंट, वी टॉस 2 points. Find the probability of getting at least 1 head. तो पहले हम पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। 2 पॉइंट मैंने टॉस किया, तो पॉसिबल आउटकम्स है हेड हेड, टेल हेड टेल, देन टेल हेड एंड लास्ट टेल हेड, दैट इज 4, ठीक है। अब ये बताना नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, लेट्स सी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, बताओ कौन सा पिक करें। कह रहा है एटलीस्ट 1 हेड, ये तो पिक करेंगे राइट, हेड टेल और टेल हेड, है ना, दोनों में एक हेड आ रहा है, हेड टेल टेल हेड। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, एक और मिस कर देता है जो है ये वाला, ये भी पिक करना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 हेड मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा एक हेड नहीं, ईच वन नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक हेड नहीं, कम से कम एक हेड चाहिए हमें। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, 2 हेड भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, है ना। अभी हमको कोई इंसान अगर बोलेगा कि सर आपका सैलरी एटलीस्ट हम 10,000 देंगे, तो हमको कोई 15,000 देगा, हम मना क्यों नहीं करेंगे, राइट। तो वही है, अगर एटलीस्ट कह रहा मतलब 2 हेड भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में 2 हेड आएगा ही आएगा, 2 टेल नहीं ले सकते, 2 टेल नहीं है वो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट 1 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, 2 हेड कभी सॉरी 2 टेल नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट एक हेड लेना ही है, दैट इज फेवरेबल आउटकम मेरा 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो फेवरेबल आउटकम्स इज 3, पॉसिबल आउटकम्स इज 4, राइट। फेवरेबल आउटकम्स इज दिस इज योर फेवरेबल, दिस इज योर पॉसिबल। पॉसिबल मतलब सारा आउटकम्स, ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर लास्ट। फाइंड दी, we tossed up 2 points and then find the probability of getting at most 1 head. Find the probability of getting at most 1 head. अब वर्ड चेंज करते हैं, हाँ वहाँ पे क्या था, हाँ वहाँ पे क्या था, एट लीस्ट, मतलब 2 भी, एटमोस्ट मतलब वहाँ तो सिर्फ एक मांग रहा है। हाँ यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक, देखते क्या होता है सॉल्यूशन। पॉसिबल आउटकम्स ये तो याद हो गया, हेड टेल, तो हेड हेड ले लेते पहले, हेड टेल टेल हेड एंड देन अब कह रहा है
at most one head, number of available outcomes. At most one head, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो क्या करेंगे, पहले हम सिंपली एक हेड वाला ले लेते हैं, है ना। तो हेड टेल एंड देन टेल हेड, ठीक है। दो हेड ले सकते हैं, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक हेड, रिस्ट्रिक्शन है तो एक से ज्यादा लेंगे ही नहीं। तो दो हेड ले सकते हैं नहीं, दो टेल ले सकते हैं, ले सकते हैं। एट मोस्ट बोल दिया, एट मोस्ट वन, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड। आप नहीं भी नहीं चलेगा, इसलिए बोले वो ट्रिकी है एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड लेना है, नहीं भी लोगे तो चलेगा, मतलब हम इसमें दो टेल भी ले सकते हैं। यही मतलब होता है एटमोस्ट का, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड, नहीं भी लो तो चलेगा। एटलीस्ट बोलता तो एटलीस्ट बोला तो मैंने दो हेड लिया, है ना, हेड लिया, तो एक से ज़्यादा क्रॉस कर दिया। अब बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो हम नहीं लेंगे तो चलेगा। मतलब एट टेन यहाँ पर भी आंसर कितना आया, टेलर का ऑप्शन में दिया, ठीक है। Probability of getting at most one head is 3/4, ठीक है। सही ना है, होमवर्क ले लो इसके लिए, घर से करके आना। Probability of getting at least one tail, क्वेश्चन क्या है, वी टॉस्ड 2 पॉइंट, हाँ वी टॉस्ड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स मैंने टॉस किया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन टेल आई, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या प्रोबेबिलिटी है एट मोस्ट वन टेल, ठीक है। कर लेना, ठीक भाई, राइट कर लेना। 2 बार पॉइंट टॉस कर लिया, अब करते 3 बार पॉइंट टॉस करने से क्या होगा, अब लेवल और बढ़ रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट टॉस करेंगे तो क्या होगा, टॉसिंग ऑफ नंबर 3, टॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट्स, ठीक है, टॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट्स। अब यहाँ इस पॉसिबल आउटकम्स को लिखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट लिखने का ना, 3 पॉइंट का मतलब सेट लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो एक टेक्निक याद रखना, जैसे हम बता रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट टॉस किया तो सबसे पहला तीनों पॉइंट में हेड आना, ठीक है। तीनों पॉइंट में क्या आना, हेड। मैंने लिखा हेड हेड हेड, दिस इज योर पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। सेट लिखना जरूरी है, हाँ एग्जाम में सेट नहीं लिखो तो चलेगा, बट खुद को समझने की जरूरी है। क्या है, तीनों पॉइंट में क्या आया मेरा, हेड हेड हेड, ये चांसेस है, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टेल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो टेल आ रहा है वो शायद लास्ट में आई, हेड हेड टेल, ठीक है। एक टेल को लाए बस, अब या फिर ये टेल कहाँ आएगा, बीच में, हेड टेल हेड, या फिर वो टेल कहाँ आएगा, फर्स्ट में, ठीक है। 3 हेड, फिर एक टेल को इंट्रोड्यूस किया। अब वो टेल का प्लेस वैल्यू जो है बदल रहे, प्लेस बदल रहे, कभी थर्ड पॉइंट में, कभी सेकंड पॉइंट में, कभी फर्स्ट पॉइंट में। अब कितना टेल लाएंगे, 2 टेल लाएंगे, ठीक है, 2 टेल। तो मान ले रहे कि 2 टेल लास्ट में आया, लास्ट 2 में, ठीक है, या फिर पहला, एक और मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, लास्ट में 2 टेल, या फिर शुरू में 2 टेल, या फिर स्टार्टिंग में टेल हेड एंड टेल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 2 टेल खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म, अब लास्ट 3 टेल, दैट्स इट, दैट इज योर पॉसिबल आउटकम्स इज 8, ठीक है। ऊपर में 6, ठीक है। जैसे कि 3 हेड लेंगे, एक टेल इंट्रोड्यूस किया, उसके लिए 3 बना, फिर 2 टेल लिखे, उसके लिए भी 3 आउटकम्स बना, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड एंड टेल हेड टेल, और लास्ट में 3 टेल ला दिया। तो ये पॉसिबल आउटकम्स था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करो, नोट डाउन कर सकते हो, टॉसिंग ऑफ 1 कॉइन में, टॉसिंग ऑफ
1 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 1 पॉइंट टॉस किया, पॉसिबल आउटकम कितना है? 2। ठीक है, सिमिलरली टॉसिंग ऑफ 2 पॉइंट्स, यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स कितना था? अभी हम लोग किए 2 पॉइंट टॉस किए, 4। अच्छा 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या किया अभी, जस्ट अभी निकाले टॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट्स, इसका पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल मतलब टोटल, राइट? पॉसिबल आउटकम मतलब टोटल जितना सारा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना था पॉसिबल आउटकम्स? 8। अगर हम क्रॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट का लिखे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? जब मैंने 8 पॉइंट टॉस किया तो 2 टू द पावर 1 है ना, जब मैंने 2 पॉइंट टॉस किया तो 2 टू द पावर 2, जब 3 पॉइंट टॉस किए तो 2 टू द पावर 3। मतलब जब मैंने 1 पॉइंट टॉस करने को जब 2 आउटकम्स मिल रहे हैं, अब 2 बार करो, 3 बार करो, या 4 बार करो, हमेशा क्या होगा? 2 का पावर बढ़ते रहेगा। सिमिलरली अगर हम कह देंगे फाइनली, अगर हम टॉसिंग ऑफ 4 पॉइंट कर रहे हैं, टॉसिंग ऑफ 4 पॉइंट्स, तब मेरा पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा? अब इतना हमको आउटकम्स लिखने का जरूरत भी नहीं है ना। ये जो हम लोग जो सेट में जो लिख रहे थे, ये जो हम लोग जो सेट बना रहे थे, इतना सारा आउटकम्स लिख रहे थे, अब 4 पॉइंट इतना लिखने का जरूरत नहीं है तुमको, तुम डायरेक्ट लिख दो। क्या होगा पॉसिबल आउटकम्स? 2 टू द पावर 4, दैट इज 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो वो 16 आउटकम्स लिखने का जरूरत नहीं, सिंपली आप लिख दीजिए। ठीक है, अब 4 पॉइंट तो आएगा नहीं, नॉट इन सिलेबस, बट ठीक है नॉलेज के लिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल टॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट्स, राइट? अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। Tossing of 3 points. Question number 1. Find the probability of getting at least 2 head. Find the probability of getting at least 2 head. Okay, we toss a 3 points and then we have to find what is the probability of getting at least 2 head. At least 2 head. 3 पॉइंट से ज़्यादा सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, 3 पॉइंट से ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स नहीं देगा। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, number of possible outcomes is head, 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 tail, head, tail, head, tail, head, 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 tail, 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 head, tail, head, tail। हम इतना जल्दी क्यों लिखवा रहे हैं? बिकॉज वही पैटर्न है, एक टेल इंट्रोड्यूस किया, 2 टेल इंट्रोड्यूस किया, लास्ट में 3 टेल इंट्रोड्यूस किया। अगर यही पैटर्न यूज करोगे तो आराम से एग्जाम में लिख पाओगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये फेवरेबल आउटकम्स कहाँ से आएगा? पॉसिबल से ही आएगा। बताओ कौन कौन सा चूज करें? एटलीस्ट 2 हेड। अच्छा एटलीस्ट 2, सिर्फ ये छोड़ देना। अच्छा ठीक है, 2 हेड इसमें भी, 2 हेड इसमें भी, 2 हेड इसमें भी। नहीं लास्ट का ठीक नहीं, ये ले सकते हैं। यहाँ पे तो 2 हेड 2 हेड 2 हेड है, इसको ले सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 हेड चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा। एटलीस्ट बोल दिया तो कम से कम 2 हेड, 3 की रहे कोई दिक्कत नहीं। हमको आज एक बिरयानी खिला दो, रात को ही बिरयानी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं, बिरयानी खा लेंगे। एटलीस्ट में कोई दिक्कत नहीं, एटमोस्ट में दिक्कत है, रिस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो
तो फेवरेबल आउटकम्स इज 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग at least 2 head, that is favorable outcomes 4, possible outcomes 8, cancel out करेंगे तो आंसर इज योर हाफ, दिस इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखे, डायरेक्ट इसी में लिखे शॉर्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 head and 1 tail, ठीक है। we tossed a 3 coin and getting a 2 head and 1 tail, ठीक है। इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा? टॉसिंग ऑफ 3 coin, पॉसिबल आउटकम्स, अरे पॉसिबल आउटकम्स 8 पॉसिबल पूछ रहे हैं। Solution. Possible outcomes is 8. Total, right? 2 to the power 3. That is 8. 3 बार point toss के 2 to the power 3. Now, number of favorable outcomes. अब यहाँ पे मैंने सेट नहीं बनाया, देखते हैं तुम लोग कर पाते कि नहीं कर पाते। हम सेट नहीं किए, सेट बना ऑलरेडी बना लो, जैसे प्रीवियस वाला चेक कर लो। 2 head 1 tail, at least receive 2 head 1 tail, So ये head एक मिनट, हाँ बोलो। So ये जो heads है और tail ये दोनों भी ले सकते 2 head 1 tail, कौन सा ये ले सकते हैं? हैं? नहीं। ये तो नहीं, और ये ठीक है, 2 head 1 tail, ठीक है, 2 head 1 tail, 2 head 1 tail, और तो कुछ नहीं, कितना है? 3 आउटकम्स आया, 2 head 1 tail। अब ये बोला नहीं कि हाँ 2 head 1 tail कहाँ पे रहेगा, तुम किस कोई भी ले सकते हो, इसलिए मैं तीनों पिक कर, बोला नहीं कि स्पेसिफिक कि हाँ 2 head स्टार्टिंग का 2 पॉइंट में आएगा और 1 tail लास्ट पॉइंट में आएगा, वो बोला नहीं। अगर मेंशन कर देता तो कि हाँ 2 head स्टार्टिंग का 2 पॉइंट में और 1 tail लास्ट वाला पॉइंट में, तो हम सिर्फ एक आउटकम लेते दिस वन। बट क्योंकि यहाँ बोला नहीं कि तुमको सारा पॉसिबिलिटीज लेना है 2 head और 1 tail का, दैट इज फेवरेबल आउटकम इज 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 head and 1 tail is 3/8, ठीक है। इसी तरीके से और भी सारा क्वेश्चंस मिलेगा, टॉसिंग ऑफ 3 पॉइंट्स भी करना। ऑलमोस्ट पॉइंट का सारा चैप्टर, सारा जो है मतलब नॉलेज वो उन्होंने गेन कर लिया। इसके अलावा तो और ज़्यादा क्वेश्चन देगा नहीं, अलग अलग क्वेश्चन दे सकते तो ईजी ही देगा। यहाँ पे पॉइंट में 2 ही आता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले ही ज़्यादा चांसेस आने का, उसके अलावा कुछ भी आया तो वो सारा ईजी है, टफ नहीं है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, पॉइंट्स तक गेम खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं लूडो खेलने, ठीक है। लूडो मतलब डाइस रोल करने हैं, ठीक है। डाइस इज रोल्ड, क्या होता है डाइस? हाँ, डाइस क्या होता है? कीबोर्ड यही होता है ना, ये डाइस है, सुपर डाइस, ठीक है। तो डाइस इज रोल, तो डाइस ने क्या क्या लिखो, हेडिंग लो, नया टॉपिक ये है, अ डाइस इज a dice is rolled। अभी तो सबका फेवरेट है, बहुत खेले बचपन में हम लोग। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सबसे पहले हमारा काम ही यही, पॉसिबल आउटकम्स निकालना। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम फेवरेबल पे ध्यान देंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? एक डाइस रोल करने में, अगर एक डाइस रोल करेंगे तो लूडो जब खेलते हैं तो 1 से लेकर 6 तक आउटकम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट इज योर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 6। इसके अलावा तो है नहीं, 7 एंड आया तो मतलब वो डाइस ही अजीब है, पॉसिबल तो है नहीं। अच्छा, एक डाइस में कितना फेसेस होता है? 6
6 फेसेस होता है ना, एक डाइस में 6 फेस होता है। एक डाइस में 6 फेसेस होता है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक डाइस में हमारा यहाँ पे एक साइड में 1, here 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा ऊपर साइड में, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हमारा ऊपर, ये नीचे था, इसी के अपोजिट साइड में 6 है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, ये 4 आप इसके अच्छा लेकिन करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। सबको तो नॉलेज है डाइस का कैसा होता है। सबसे इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रोल अ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, क्या पॉसिबिलिटी है जब मैंने एक डाइस रोल किया और मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन आ जाए। चलो फेवरेबल आउटकम्स निकालते हैं। फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, इवन नंबर सेट में क्या आएगा, 2 4 6, दिस इज योर इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12 ये सब ले सकते हैं इवन नंबर में, क्यों नहीं ले पा रहे, डाइस में तो है ही नहीं। जो फेवरेबल आउटकम्स आते हैं वो इस पॉसिबल आउटकम का सेट से ही आता है, इसके बाहर से तो हम 6 8 10 दिए पर वो सब नहीं लेंगे, क्या करें हम। तो डाइस में अगर डाइस रोल किए तो पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 3, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स ऊपर डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज फेवरेबल 3 एंड पॉसिबल आउटकम्स इज योर 6, कैंसिल आउट करेंगे, दैट इज 1/2, इजी। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 135, सेम 3/6, राइट। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक वही चल रहा, वी रोल्ड अ डाइस, एक डाइस रोल किया तो पॉसिबल आउटकम तो 6 ही है। देखते हैं ये वाला सही कर पाते हो कि नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, what is the probability of getting an odd number, odd number, कितने पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल तो तुम्हारा 6 है, लिख देते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एक डाइस को मैंने रोल किया, उसका पॉसिबल आउटकम है 1 2 3 4 5 and 6, that is 6. To get a prime number, we need to find out the favorable outcomes. क्या होगा favorable outcomes? बहुत कोई गलती करेगा कि 1 सर 1 ले लीजिए, तो याद रखना 1 is not a prime number। हाँ 1 लिया तुमने, हाँ तो 1 is not a prime number। prime number डेफिनेशन क्या है, जो खुद का टेबल में आता है और दूसरी का टेबल में नहीं आता, गलत डेफिनेशन, ये इजी डेफिनेशन है। असल में प्राइम नंबर का डेफिनेशन है जिसका 2 फैक्टर्स है, ठीक है। बताए थे ये वाला, लिखो साइड में, प्राइम नंबर का डेफिनेशन हैविंग 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, हाँ ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, 2 फैक्टर्स। अगर कोई ऐसा 2 नंबर होगा जो प्राइम नंबर को कट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल 12, क्या 12 प्राइम नंबर है? इज इट अ प्राइम नंबर? इज इट अ प्राइम नंबर? तो हमको दिख रहा है 12 का जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 12, ये तो बहुत ज़्यादा है। एक तो पहले 12 का फैक्टर 1 है, 1 कितना था 12?
1 12 से 12, तो 1 भी फैक्टर हुआ और 12 भी फैक्टर हुआ, दोनों साइड से नहीं है, ठीक है। फिर 2 2 कितना था 12, 2 6 है 12, 2 भी फैक्टर 6 भी फैक्टर। अच्छा इसका बीच में हम लिखा 12 के बाद 6, मतलब यहाँ पे 7 8 9 वो कैंसिल आउट हो गया, वो और नहीं, वो फैक्टर है ही नहीं, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये ट्रिक है। नेक्स्ट 3 4 जा 12 है ना। अब 3 के बाद जैसे ही जंप करेंगे तो ऑलरेडी 4 आ गया, तो यहाँ दिख रहा है कितना फैक्टर है, हियर द फैक्टर इज 6, 6 फैक्टर है यहाँ पे, तो ये प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम बोले 3, क्या ये 3 प्राइम नंबर है, क्या ये 3 प्राइम नंबर है, हम कहेंगे कि हाँ फैक्टर्स ऑफ 3, फैक्टर्स ऑफ 3, 1 3 is a 3, तो 1 and 3 एक खुद का टेबल में आ रहा और एक 1 का टेबल में, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया 2, प्राइम नंबर का ये डेफिनेशन था, इसका 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर, तो 3 is a प्राइम नंबर। अब इसी कॉन्सेप्ट से क्या 1 प्राइम नंबर है, क्या 1 प्राइम नंबर है, तो फैक्टर्स ऑफ 1 कितना होगा, फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू सिर्फ 1 ही है, यहाँ पे तो 2 फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर आया, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 क्या है फिर, तो नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या है, 1 क्या है, therefore 1 is a composite number, composite number मतलब number which are not prime, which are not prime, जो नंबर प्राइम नहीं होते वो composite नंबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जब कह दिया probability of getting an odd number, अच्छा यहाँ पे probability निकालना है हम लोग को, probability of getting a prime number, ठीक है, probability of getting a prime number, क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, getting a prime number, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा तुम्हारा 2, 2 एक प्राइम नंबर, एक लौता इवन नंबर जो क्या होता है प्राइम होता है, उसके बाद 3 भी तुम्हारा प्राइम नंबर, देन 5, तो हियर प्राइम नंबर कितना पीस आया, 3 पीस आया, तो therefore probability of getting a prime number, जब मैंने एक डाइस को रोल किया वो कितना हो जाएगा 3/6 फेवरेबल आउटकम्स बाय पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 1/2, 1/2, ठीक है। 2 एकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई टॉसिंग और डाइस, एक डाइस टॉस किए और क्वेश्चन नंबर 3, probability, find the probability of getting a number greater than 4, मैंने एक पॉइंट टॉस किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 4 से बड़ा रहेगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स पॉसिबल आउटकम्स लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज 6, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एफ मतलब फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। क्या हो ग्रेटर देन 4, इसको पिक करेंगे 5 and 6, 4 को पिक नहीं करेंगे, 5 and 6, हाँ 4 को पिक नहीं करेंगे, तो कह रहा है ग्रेटर देन 4 से बड़ा, 4 नहीं 4 से बड़ा, इसलिए 5 और 6, वर्ड क्या बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब 4 पिक करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लान क्या बोला ग्रेटर देन 4, तो सिर्फ और सिर्फ 5 and 6, दैट इज माय फेवरेबल आउटकम्स इज 2, देयरफॉर
probability of getting a number greater than 4 is favorable outcome is 2, possible is 6, that is 1/3. ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला probability of a number greater than 4, probability of getting a number greater than 4, that is 2/6. हम फेवरेबल आउटकम सेट लिखेंगे, यहाँ सेट नहीं लिखोगे तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा कि ये 2 कहाँ से है, 3 कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, probability, find the probability of getting a number greater than 7, greater than या फिर greater than 6. We toss the dice. Probability of getting a number greater than 6, greater than 6. Possible outcomes is your 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then number of favorable outcomes. 6 से बड़ा हो पाएगा नहीं, तो सेट के अंदर क्या लिखे, कुछ लिखेंगे नहीं, 0 नहीं। अगर 0 लिख दिया मतलब मैंने सेट में 0 ले लिया, जब सेट में कुछ नहीं मतलब वो सेट एम्प्टी रहेगा, खाली। आइदर ऐसा लिखो और 5, तो कहते हैं 5 PHI, ऐसा भी लिख सकते हो, 5 एम्प्टी सेट। ठीक है, 5 बट सेकंड ब्रैकेट नहीं दिया। ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम कितना है, 0, इवेंट है ही नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, सॉरी ग्रेटर देन 6, फेवरेबल कितना, फेवरेबल कितना, 0, एंड पॉसिबल कितना, 6, तो 0/6 का आंसर 0। ये कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, होना ही नहीं है। अगर आ गया तो कैसे आएगा, अगर आ गया तो तब वो चोरी कर रहा है कुछ, है ना, गलती से एक डॉट एक्स्ट्रा कर दिया 7 के लिए। ठीक है, तो टॉसिंग ऑफ डाइस इज इजी, जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन था वैसे टॉसिंग ऑफ अ डाइस इजी है, हम लोग करेंगे। एग्जाम में आता है टॉसिंग ऑफ 2 डाइस, मेरा भी फेवरेट है, टॉसिंग ऑफ 2 डाइस। इंडियन गेम में तो 2 डाइस का रूल होता नहीं है, कैसीनो में चलता है 2 डाइस फेंक रहा है। इसका फेवरेबल आउटकम्स देखना, अच्छा बता सकते हो, सॉरी पॉसिबल आउटकम कितना होगा इसका, एक डाइस को रोल किए, आउटकम कितना आया 6, 2 डाइस को रोल करेंगे, आउटकम कितना होगा सर, अलग अलग लिखिए। पॉइंट में क्या किया था हमने, पॉइंट का ही कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली एक पॉइंट किए तो आउटकम्स 2, 2 पॉइंट टॉस किए, 2 पॉइंट 2 का स्क्वायर, जब 3 पॉइंट लिया मैंने 2 का पावर 3, तो वैसे ही वहाँ पे अगर हम टॉसिंग ऑफ 2 डाइस करेंगे, टॉसिंग ऑफ 2 डाइस, तो तुम्हारा कितना बस 6 to the power 2, दैट इज 36। ठीक है, लिखते हैं वहाँ पे number of possible outcomes, number of possible outcomes। इसका सारा सेट लिखेंगे ना, थोड़ा बड़ा होगा बट लिखना पड़ेगा, एक बार लिखोगे तो फिर एग्जाम में याद आएगा। 2 डाइस रोल किए, बताओ स्टार्टिंग 1 1, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में रखें 1 1 कॉमा, नेक्स्ट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में 1 को फिक्स रख रहे हैं, एक पैटर्न बना रहे हैं ताकि याद रहे। फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट डाइस में 1 फिक्स, सेकंड डाइस में चेंज 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6।
ठीक है, हम क्या किए, पहला डाइस में 1 रखे और सेकेंड डाइस में चेंज करते गए, राइट। नेक्स्ट, अब फर्स्ट डाइस में 2, सेकेंड डाइस में 1, देन 2 2, नेक्स्ट 2 3, है ना। फर्स्ट में 2 फिक्स, 2 4, 2 5 and then 2 6. Similarly 3 1, 3 2, लिखो जल्दी जल्दी, 3 3, 3 4, 3 5 and then 3 6, ठीक है। वैसे ही 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1। अब फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट डाइस में 5 फिक्स कर रहे हैं, सेकेंड डाइस में चेंज 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, नेक्स्ट 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and then 6. That is your total possible outcomes is 36. ठीक हो, 1 मिनट टाइम ले लेंगे। तो टॉसिंग ऑफ 2 डाइस में, टॉसिंग ऑफ 2 डाइस में ये सारा आउटकम्स है। एग्जाम में लिखेंगे, अपने हेल्प पे लिखेंगे, बट अगर तुमको अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ये याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। हाँ 1 1 1 2 1 3, 2 को फिर 2 1 2 3, ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट है। हाँ, टॉसिंग ऑफ 2 डाइस एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में देगा। क्वेश्चन नंबर 1, you toss 2 dice, what is your probability? Find the probability. Find the probability of getting a sum of 7. 2 dice are rolled. टॉपिक वही है, 2 dice are rolled. ये 2 dice रोल किया है, ठीक है। और हम पॉसिबल आउटकम से लिखेंगे नहीं, लिखेंगे एक सोल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। एग्जाम में भी नहीं लिखेगा जरूरत, मांगेगा नहीं, दैट इज 36। नाउ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, गेटिंग अ सम ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, गेटिंग अ सम ऑफ 7, गेटिंग अ सम ऑफ 7। आ जाओ। अच्छा, अगर मैं फेवरेट देखूँ 1, ठीक है, 1 में कितना ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा। 6, 1 में अगर 6 ऐड करें तो 7 आएगा, दैट इज ये वाला नंबर, है ना। 1 में 6 ऐड किया तो 7 आ गया। अब आया हमको पता है सेकंड डाइस में 2 फिक्स्ड है, राइट। 2 में कितना ऐड करेंगे, 7 आ जाएगा, 5 2 5। यहाँ से और कोई नंबर पॉसिबल है क्या, तो उधर देखना ही नहीं है। अब नेक्स्ट फर्स्ट डाइस में 3 में कितना ऐड करें, 4, 3 + 4 = 7, राइट। नेक्स्ट 4 के लिए 4 3, है ना, दैट इज 4 + 3 = 7। यही क्वेश्चन है कि 2 डाइस रोल किए और 2 डाइस रोल करने के बाद जो नंबर आया दोनों में ऐड करने से 7 आएगा। नेक्स्ट 5 2 6 1, इजी, है ना। तो कितना सारा आउटकम्स आया, 6 आउटकम्स आए। लिखो तब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम लिखे हाँ, सेट लिखना पड़ेगा 1 6, फिर फर्स्ट डाइस में 2 फिक्स, नेक्स्ट डाइस में कितना आएगा 5, नेक्स्ट फर्स्ट डाइस में 3 फिक्स, सेकेंड डाइस में आना पड़ेगा 4 टू गेट अ सम ऑफ 7, 7 आना चाहिए। फर्स्ट डाइस में 4 फिक्स, सेकेंड डाइस में 3, फर्स्ट डाइस में 5 फिक्स, सेकेंड डाइस में 2 एंड लास्ट 6 1, that is your favorable outcomes is 6. So therefore probability of getting a sum of 7 is number of
favorable outcomes by number of possible outcomes, that is 6 by 36. कैंसिल आउट करोगे तो 1/6. 1/6 टफ नहीं है, एकदम इजी है. बस थोड़ा ध्यान देके सेट लेना है. अगर सेट छूटेगा, फेवरेबल आउटकम्स छूटेगा, कुछ नंबर्स घटेगा बढ़ेगा, हमारा सम पे रहेगा. ठीक है. अगर इतना ही कंफ्यूजन लग रहा है तो आप पॉसिबल आउटकम्स पर उतार लो, 36 आउटकम बना लो, फिर वहाँ शायद मिस होना शायद चांसेस कम रहेगा. ये वैसे समझना है, वैसे करो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Probability to dice and roll, and then the probability of getting a duplet. अब ये एग्जाम में आएगा तो समझ में नहीं आएगा कि बोलने क्या मांग रहे हैं. डुप्लेट. ठीक है. डुप्लेट मतलब पॉसिबल आउटकम्स तो मेरा 36, 2 डाइस रोल करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स मेरा 36 and favorable outcomes number of favorable outcomes. डुप्लेट मतलब क्या? 2. डुप्लेट मतलब क्या? ना फेवरेबल आउटकम्स कितना क्या होगा? डुप्लेट. नाम सब थोड़ा समझ में आ रहा है. डुप्लीकेट. डुप्लीकेट मतलब क्या? जुड़वा है ना, डिटो सेम. जो मतलब फर्स्ट डाइस में है वही तुम्हारा सेकंड डाइस में रहेगा. मतलब फेवरेबल आउटकम्स में आया 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4. ठीक है. डुप्लीकेट मतलब दोनों डाइस में डिटो सेम, दैट इज 6. इजी है, बस एक बार जानना था कि डुप्लीकेट है क्या. ठीक है. दोनों डाइस में सेम रहेगा, डिटो सेम नंबर. देयरफॉर probability of getting a duplet is favorable outcomes by possible outcomes, that is 6 by 36, that is 1/6. This is your answer. ठीक है. डुप्लेट मतलब दोनों डाइस में सेम. What if हम कहते हैं probability of getting an odd duplet? odd duplet. हाँ odd duplet. डुप्लेट बोल दिया बस दोनों में सेम, दैट इज 1, 1, 3, 3, 5, 1. मतलब फेवरेबल आउटकम्स में 3 आएगा. ठीक है. इवन डुप्लेट बोलता तो 2, 2, 4, 4, 6, 6 आया समझ में. बट सीधे भी डुप्लेट बोल हम ऑड भी ले रहे हैं, इवन भी ले रहे हैं, मतलब दोनों में सेम. इजी था. अब थोड़ा टफ था. क्वेश्चन नंबर 3. probability find the probability of getting an even sum इवन सम मतलब या फिर probability of getting a sum. इवन सम मतलब getting a sum which is even. मतलब जो ऐड करेंगे, जो दो डाइस में जो नंबर आ रहा है दोनों को ऐड करने से क्या आएगा? इवन आएगा. बोलो आदि बोलो. नहीं आती बोलो ना. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 36. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स. सम करने से इवन आएगा. बोलो पहला क्या है? 1, 1, देन 1, 3, देन 1, मतलब ट्रिक क्या है? इतना देखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा. इवन नंबर कब आएगा? जब दो इवन नंबर को ऐड करने से, है ना. इवन नंबर कब आएगा? इवन प्लस इवन नंबर देगा. ऑड
प्लस ऑड, दो ऑड नंबर को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा, इवन देगा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 + 3 gives you 4, है ना, 2 + 7 सॉरी by 2, 3 + 7 gives you 10। तो दो ऑड नंबर को ऐड करने से भी उनको इवन नंबर मिलता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम फर्स्ट लाइन में देखें क्या है, 1 था, तो जब 1 था यहाँ पे, जब मेरा 1 है उसी कॉन्सेप्ट से अगर हम यहाँ से 1 उठा रहे हैं, पहला लाइन तो पूरा 1 है, तो 1 में क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑड ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 1 1 1 3 1 5। बाकी में देखेंगे नहीं, ऐड करने का जरूरत नहीं, मत करने की 1 + 4 = 5, 1 + 6 = 7, बहुत टाइम चले जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, पहला नंबर 2, तो कौन सा नंबर पिक करना पड़ेगा, दोनों नंबर में इवन पिक करना पड़ेगा। जब पहला वाला इवन है तो दूसरा वाला भी इवन होना पड़ेगा, तभी तो मेरा इवन आएगा। तो दैट इज 2 2 2 4 एंड 2 6। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे जब हम 3 ले रहे हैं, तो जब मेरा पहला डाइस में ऑड है तो मेरा सेकंड डाइस भी क्या होना पड़ेगा, ऑड होना पड़ेगा, तभी जाके मेरा इवन नंबर आएगा, ऐड करने से इवन आएगा। 3 1 3 3 एंड 3 5, मतलब हर एक लाइन से कितना आ रहा है, कितना एलिमेंट पिक कर रहे हैं हम, 3 एलिमेंट। यहाँ से बेसिकली यहीं से भी 3 होगा, 4 2 4 4 4 6, हियर 5 1 5 + 3 8, 5 + 5 is 10, even number, 6 + 2 8, even number, 6 + 4 10, even number, 6 + 6 12, even number। कितना सारा फेवरेबल आउटकम्स आया, एक लाइन में 3, जैसे 6 लाइन है, दैट इज 3 6 18। ठीक है, लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे, लिखते हैं 1 1 1 1 3 1 5। बाकी का आप लोग लिख देना, क्योंकि हम ठीक करके दिखाए। ठीक है, बहुत टाइम चलेगा अदरवाइज। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 18, हाँ है ना, 3 6 18 राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम which is even is 18 by 36, that is 18 1s are 18 2s are, that is 1/2। ठीक है, ये अच्छा समझा, गेटिंग अ सम व्हिच इज एन इवन। अगर लाइन टू लाइन पिक करने जाओगे तो 18 एलिमेंट्स को समझना बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर स्पीड में, अगर वो आपको ये वाला टेबल अगर याद है, अगर ये टेबल आपको अच्छे से, मेरा ये टेबल मेरा दिमाग में है, पिक्चर आइज है, तो जल्दी जल्दी कर पाओगे। अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो, कौन से इवेंट सर 1 3 4 1 1 5 6 हो गया, बट फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट हमारा छूटेगा नहीं छूटेगा। ठीक है, इसी पैटर्न में याद रखना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइस बनाना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये सेक्शन हेल्पफुल लगा होगा या कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके, गेटिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ वाइट बॉल और ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग, और भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। ये सब कॉन्सेप्ट जानने के लिए हम लोग ज़रूर एक सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का लेकर आएंगे, बट पहले आप ज़रूरी है कि आप ये फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, और अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।